गरुड़ पुराण आचार कांड। भगवान विष्णु की महिमा तथा उनके अवतारों का वर्णन। नर श्रेष्ठ भगवान श्री हरि नारायण और भगवती सरस्वती तथा व्यासदेव को नमन करके पुराण का प्रवचन करना चाहिए, जो जन्म और जरा से रहित कल्याण स्वरूप अजन्मा तथा अजर है, अनंत एवं ज्ञान स्वरूप है, महान है, विशुद्ध है, अनादि एवं पांच भौतिक शरीर से हीन है, समस्त इंद्रियों से रहित और सभी प्राणियों में स्थित है, माया से परे है। उन सर्वव्यापक परम पवित्र मंगलमय अद्भुत भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। मैं मन, वाणी और कर्म से विष्णु, शिव, ब्रह्मा, गणेश तथा देवी सरस्वती को सर्वदा नमस्कार करता हूँ। एक बार सर्व शास्त्र प्रांगत पुराण विद्या कुशल शांतचित महात्मा सूत जी तीर्थ यात्रा के प्रसंग में नैमिषारण्य आए और एक पवित्र आसन पर स्थित होकर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। ऐसे उन शांतचित तपस्वी का दर्शन करके नैमिषारण्यवासी सनकादि मुनियों ने उनकी पूजा की और स्तुति करते हुए उनसे कहा, यह निवेदन किया, हे सूत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, इसीलिए हम सब आपसे पूछते हैं कि भगवान देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देव कौन है, ईश्वर कौन है और कौन पूज्य है, ध्यान करने के योग्य कौन है, इस जगत के श्रोता एवं पालनकर्ता और संहारकर्ता कौन है, किनके द्वारा यह सनातन धर्म चल रहा है और दुष्टों के विनाशक कौन है, उन देव का कैसा स्वरूप है, किस प्रकार इस संपूर्ण जगत की सृष्टि हुई है, किन व्रतों का पालन करने से वे देव संतुष्ट होते हैं, किस योग के द्वारा उनको प्राप्त किया जा सकता है, उनके कितने अवतार हैं, उनकी वंश परंपरा कैसी है, किन धर्मों के प्रवक्ता एवं रक्षक कौन है। हे महात्मय श्री सूत जी, इन सबको और अन्य विषयों को हमें बताए तथा भगवान नारायण की सभी उत्तम कथाओं का वर्णन करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं इस गरुड़ पुराण का वर्णन करता हूँ, जो सारभूत है और भगवान विष्णु की कथाओं से परिपूर्ण है। प्राचीन काल में इस पुराण को श्री गरुड़ जी ने अपने पिता कश्यप ऋषि को सुनाया था और मैंने इसे व्यास जी से सुना था। हे ऋषियों, भगवान नारायण की सब देवों में श्रेष्ठ देव हैं, वे ही परमात्मा एवं पर ब्रह्म हैं। उन्हीं से इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार की क्रिया होती है। वे जरा मरण से रहित हैं। वे भगवान वासुदेव अजन्मा होते हुए भी जगत की रक्षा के लिए सनत कुमार आदि अनेक रूपों में अवतार ग्रहण करते हैं। हे ब्राह्मण, उन भगवान श्री हरि ने सर्वप्रथम कौमार संग्राम में सनत कुमार के रूप में अवतार धारण करके कठोर तथा अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। दूसरे अवतार में उन्हीं यज्ञेश्वर श्री हरि ने जगत की स्थिति के लिए हिरण्याक्ष के द्वारा रसातल में ले जाई गई पृथ्वी की उद्धार करते हुए वराह शरीर को धारण किया। तीसरे अवतार में देव ऋषि नारद के रूप में अवतरित होकर उन्होंने सांत्वन तंत्र नारद पश्चात का विस्तार किया, जिससे निष्काम कर्म का प्रवर्तन हुआ। चौथे नरनारायण अवतार में भगवान श्री हरि ने धर्म की रक्षा के लिए कठोर तपस्या की और वे देवताओं तथा असुरों द्वारा पूजनीय हुए। पांचवें अवतार में भगवान श्री हरि ने कपिल नाम से अवतरित हुए, जो सिद्धांतों में सर्वश्रेष्ठ और उन्हीं काल के प्रभाव से लुप्त हो चुके सांख्य शास्त्र की शिक्षा दी। छठे अवतार में भगवान श्री नारायण ने महर्षि अत्रि की पत्नी अनसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय के रूप में अवतीर्ण होकर राजा अलक और प्रहलाद आदि को अनावीक्षिकी ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। सातवें अवतार में श्री हरि नारायण ने इंद्र आदि देवों के साथ यज्ञ का अनुष्ठान किया और इसी स्वभावानुसार में वे आकुति के गर्भ से रुचि प्रजापति के पुत्र रूप में यज्ञदेव के नाम से अवतीर्ण हुए। आठवें अवतार में ही भगवान विष्णु नाभि एवं मेरु देवी के पुत्र रूप में ऋषभ देव के नाम से अवतरित हुए। इस अवतार में उन्होंने नारियों के आदर्श एवं गृह आश्रम का निर्देशन किया, जो सभी आश्रमों द्वारा नमस्कार किए गए हैं। ऋषियों की प्रार्थना से भगवान श्री हरि ने 9वें अवतार में पार्थिव शरीर अर्थात पृथ्वी का रूप धारण किया और गौ रूपा पृथ्वी से
दूध रूप में अनादिक औषधियों का दोहन किया, जिसे प्रजाओं के जीवन की रक्षा हुई। 10वें अवतार में मत्स्य अवतार ग्रहण कर इन्होंने चाक्षुष मंवंतर के बाद आने वाले प्रलय काल में निराक्षित वैभव स्थित मनुओं को पृथ्वी रूपी नौका में बैठाकर सुरक्षा प्रदान की। 11वें अवतार में देवों और दानवों ने समुद्र मंथन किया, तो इस समय भगवान नारायण ने कूर्म रूप ग्रहण करके मध्रांचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। उन्होंने 12वें अवतार में धन्वंतरी तथा 13वें अवतार में मोहिनी का रूप ग्रहण किया और इसी रूप में उन्होंने अपने सौंदर्य से दैत्यों को मुग्ध करते हुए देवताओं को अमृत पान कराया। 14वें अवतार में भगवान विष्णु नरसिंह का रूप धारण कर अपने तेज नाखूनों से पराक्रमी दैत्यराज को मार डाला और 15वें अवतार में वामन रूप धारण करके वे राजा बलि के यज्ञ में गए और देवों को तीनों लोक प्रदान करने की इच्छा से उसने 3 पग भूमि की याचना की। 16वें अवतार में परशुराम नामक अवतार में ब्राह्मण दोही क्षत्रियों के अत्याचारों को देखकर उनको क्रोध आ गया और उसी भाव में उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया। इसके बाद 17वें अवतार में वे सत्यवती से व्यास नाम से अवतीर्ण हुए और मनुष्यों की अल्प ज्ञानता को जानकर इन्होंने वेद रूपी वृक्ष को अनेक शाखाओं में विभक्त किया। श्रीहरि ने देवताओं के कार्यों को करने की इच्छा से राजा के रूप में श्री राम नाम से 18वां अवतार लेकर समुद्र बंधन आदि अनेक पराक्रम पूर्ण किए। 19वें तथा 20वें अवतार में श्रीहरि ने कृष्ण एवं बलराम का रूप धारण करके पृथ्वी का भार हरण किया। 21वें अवतार में भगवान कलियुग की संधि के अंत में देवद्रोहियों को मोहित करने के लिए किकर देश में जिन पुत्र बुद्ध के नाम से अवतीर्ण होंगे और इनके पश्चात कलियुग की 8वीं संध्या में अधिकांश राजवर्ग समाप्त होने पर वे ही श्रीहरि विष्णु यशा नाम ब्राह्मण के घर में कल्कि नाम से अवतार ग्रहण करेंगे। हे दिव्यजो, हे मुनियों, मैंने यहाँ पर भगवान नारायण के कुछ ही अवतारों की कथा वर्णन किया है। सत्य तो यह है कि सद्गुण के अधिष्ठान भगवान श्री विष्णु के असंख्य अवतार हैं। मनु, वेदवेता तथा सृष्टि प्रवर्तक सभी ऋषि उन्हीं विष्णु की विभूतियों कही गई है। उन्हीं मनु आदि श्रेष्ठ ऋषियों से इस जगत की सृष्टि आदि होती है, इसीलिए व्रत आदि द्वारा इनकी पूजा करनी चाहिए। हे ऋषियों, यह गरुड़ पुराण की सभी कथाओं में विष्णु जी की अवतारों की कथा है। कृपा होंगे आपको यह अवतारों की कथा अच्छी लगी हो।